दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर वीमा गुप्ता आज फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुई हूँ। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जो हमें एक पॉजिटिव एनर्जी देगा, एक मोटिवेशनल एनर्जी देगा, मोटिवेशन देगा हमें कुछ बातों को अपने जीवन में अपनाने की। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 5 प्रिंसिपल्स ऑफ नॉट केयरिंग की। तो दोस्तों जब हम नॉट केयरिंग की बात करते हैं या डोंट केयर की बात करते हैं तो दोस्तों हम ये बात नहीं कर रहे होते हैं कि हम लापरवाह बन जाएं या हम बिल्कुल ऐसे बन जाएं कि गैर जिम्मेदार कहलाएं। तो दोस्तों वहाँ पे नॉट केयरिंग की जब हम बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम बात कर रहे होते हैं उन चीज़ों से अपने आप को की एनर्जी को बचाने की जो चीज़ आपके जीवन में निगेटिव है और मायने नहीं रखती हैं। हर बात आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हर बात को रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि अपनी एनर्जी को एक पॉजिटिव चीज़ में लगाना, एक अपने जो एनर्जी है, जो अपनी ऊर्जा है, उसे सकारात्मक चीज़ों में लगाकर अपने जीवन को आसान बनाने की बात हम करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो मैंने इस तथ्य के, इस फैक्ट के बारे में सुना तो वो सुना था एक बुक मार्क मैनसन के द्वारा लिखी गई द सब्टल आर्ट ऑफ नॉट केयरिंग। तो जो ये कला है नॉट केयरिंग की, इसके 5 प्रिंसिपल्स हैं दोस्तों। सबसे पहले प्रिंसिपल की बात करें, अगर हम सबसे पहले सिद्धांत की बात करें तो वो है एवरीथिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट दोस्तों। तो दोस्तों आपके लिए क्रिटिसिज्म, कंपैरिजन, कमेंट लगातार जब आ रहे होते हैं तो आपको निगेटिव ऊर्जा देते हैं। जब आप केयर करने लगते हैं हर बात पे तो आपको तय करना होगा कि कौन सी चीज़, कौन सा क्रिटिसिज्म, कौन सा कमेंट, कौन सा कंपैरिजन आपके लिए ज़रूरी है या नहीं। तो हर चीज़, हर बोला गया वाक्य दूसरे के द्वारा आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। आप सोच के देखिए जो क्रिटिसिज्म आपके सामने अभी आ रहा है क्या वो भविष्य में भी एज इट इज़ रहेगा। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि अपनी एनर्जी को अपनी ग्रोथ में लगाना है, बल्कि क्रिटिक्स या कंपैरिजन करने वाले लोगों की तरफ से आपको ध्यान हटाना है। आपको ये देखना है कि ये क्रिटिसिज्म पॉजिटिव या आपको, आपके लिए इम्पोर्टेंट है या अनइम्पॉर्टेंट है, ये आपको ही तय करना है। तब आपको अनइम्पॉर्टेंट की तरफ केयर नहीं करना है दोस्तों। अब मैं बात करूँगी दूसरे तथ्य की, जो है अपनी वैल्यू को स्पष्ट करें। दोस्तों जब हम अपनी वैल्यू को खुद तय कर लेते हैं तो दूसरा कोई नहीं होता है हमारी वैल्यू के बीच में हमें अपनी वैल्यू थोपने वाला। दोस्तों मेरे लिए क्या ज़रूरी है? परिवार, मेरा स्वास्थ्य, पैसा या मेरा आत्मसम्मान, ये सब कुछ मुझे तय करना है। हर व्यक्ति के लिए हर चीज़ अलग अलग परिभाषित होती है दोस्तों। एक मेहनत मजदूरी करने वाले व्यक्ति के लिए या किसी अधिक पैसे वाले के लिए या जिसके पास पैसे का कोई सोर्स नहीं है, सबके लिए हर चीज़ अलग अलग परिभाषा लिए हुए होती है दोस्तों। तो आपको तय करना होता है कि आपकी वैल्यू क्या है। आपकी वैल्यू या आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों। तभी आप दूसरी तरफ से अपना ध्यान हटा पाएंगे। आपको ध्यान देना है कि जब आप बीमार पड़ जाते हैं, अगर आपके लिए स्वास्थ्य इम्पोर्टेंट है, अपनी हेल्थ इम्पोर्टेंट है, तो दोस्तों आप पैसे के पीछे नहीं भागते हैं, बल्कि उस पैसे को अपने स्वास्थ्य पे खर्च करते हैं। ऐसे ही परिवार आपके लिए ज़रूरी है तो आप पैसों की केयर न करके परिवार को अपना अमूल्य समय देना ज़्यादा ज़रूरी सोचते हैं। तो दोस्तों तय आपको करनी है अपनी वैल्यू। आप
कितने वैल्यू, आपकी कौन सी वैल्यू है, ये तय आपने करना है, आपको डिसाइड करना है। औरों से अपनी वैल्यू नहीं निश्चित करवानी है। तो दोस्तों, पहला सिद्धांत था एवरीथिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट। दूसरा सिद्धांत है कि आपको अपना महत्व खुद तय करना है। तीसरा सिद्धांत है, तीसरा प्रिंसिपल है, सबको खुश नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आप जब सबको खुश करने में तुल जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप नाखुश हो जाते हैं। अपने आप को सेकेंडरी रख के दूसरों को जब आप खुश करने में लगे रहते हैं, तब आप कहीं ना कहीं खुद नाखुश हो रहे होते हैं। जो आपके मन में बात चल रही है, आप औरों की परवाह करते हुए, अपने आप को कष्ट में रखते हुए दूसरों की परवाह करते ही रह जाते हैं। तो दोस्तों, जब आप एक को खुश करते हैं तो दूसरा नाराज़ होता है, दूसरे को खुश करते हैं तो पहला नाराज़ होता है। तो दोस्तों, आपको बाउंड्रीज सेट करनी है। क्या, किसको, कितना बाउंड्रीज के अंदर एंटर करने देना है, ये आपको तय करना है। चौथा सिद्धांत है, फेलियर से मत डरिए। दोस्तों, फेलियर जीवन में सीखने का एक मौका होता है। दोस्तों, अगर कोई रिस्क लेगा ही नहीं तो फेल होगा ही नहीं। आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए फेलियर एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। दोस्तों, गलतियों से ही हम सीखते हैं, गलतियां करके ही हम परफेक्ट बनते हैं। तो गलतियों, फेलियर की केयर नहीं करिए। डोंट केयर अबाउट द फेलियर, जस्ट थिंक इट इज़ द स्टेप टू ग्रो फर्दर। तो दोस्तों, कभी भी फेलियर से नहीं डरिए, फेलियर की केयर नहीं करिए, फेलियर से सीखते हुए आगे बढ़िए। अब बात करते हैं हम पांचवें सिद्धांत की। कंट्रोल वाली चीज़ों को पर ध्यान ना दें। जो आपको कंट्रोल करती हैं चीज़ें, उन पर ध्यान ना दें। दोस्तों, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, डोंट केयर अबाउट द कंट्रोलिंग पावर्स। जैसे कि मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगी जो हमें कंट्रोल करते हैं, हमारे बिहेवियर को, जिनकी हम केयर करते रहते हैं। जैसे कि नो सोशल मीडिया कंपैरिजन। सबसे पहले हमने नहीं कहना होगा जो हम हर दिन अपने सोशल मीडिया के इम्पैक्ट में अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं बेस्ट बनने में। लर्न सेइंग नो। नो कहना आना है। दोस्तों, ये बात वही है कि बाउंड्रीज बनाना ज़रूरी है। नो कहेंगे तो आप लंबे समय तक खुश रहेंगे। अगर हर बात पर आप हाँ करते हैं तो कहीं ना कहीं कष्ट या अंतर अंदर घुटते हैं। आप जब नहीं कहना नहीं सीख पाते हैं। डिस्टेंट फ्रॉम निगेटिव पीपल। जो लोग आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा भरते हैं, जिनके साथ रहकर आपको एक अच्छी वाइब नहीं आती है, तो उन लोगों से कृपया करके आप दूर रहें। दोस्तों, क्योंकि वो निगेटिव एनर्जी आपकी पॉजिटिव एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर लेती है और आपकी एनर्जी को निगेटिव एनर्जी में बदल देती है। राइट डेली ग्रेटिट्यूड। जो लोग आपको अच्छा सिखाते हैं या भगवान ईश्वर की रोज ग्रेटिट्यूड एक लिखने की प्रैक्टिस बनाइए। दोस्तों, कि आज मैंने क्या पाया, लोगों ने मुझे क्या दिया, क्या मैंने सुख महसूस किया, क्या धन्यवाद किसको करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। दोस्तों, उससे आपको एक रिलैक्स फील होगा। केयर ना करते हुए जो अच्छा हो रहा है उसको लिखने की आदत डालिए। ओवर थिंकिंग जब आप में आ रही है, जब आप किसी चीज़ को ओवर थिंक कर रहे हैं, डोंट केयर वाला एटीट्यूड नहीं ला पा रहे हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा थिंकिंग आपके मन में चल रही है, तो आप उस समय डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती हैं जो आपको रिलैक्स करती हैं। डोंट केयर, नॉट केयर टू एवरीवन वाले एटीट्यूड को ज़िंदा रखने के काम आती हैं। दोस्तों, तो फिर से मैं एक बार अपने इस टॉपिक के पांचों पिलर्स को या पांचों सिद्धांतों को या पांचों प्रिंसिपल्स को फिर से आपके सामने एक बार रिपीट करती हूँ। पहला सिद्धांत है
एवरीथिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट। दूसरा सिद्धांत है अपनी वैल्यू खुद तय करें। तीसरा सिद्धांत है आप सबको खुश नहीं कर सकते दोस्तों। चौथा सिद्धांत फेलियर से सीखें, फेलियर से हार ना माने, फेलियर से डरिए नहीं। चौथा सिद्धांत है कंट्रोल जो आपको कर रहा है, कंट्रोल वाली चीज़ों से अपने को दूर रखें। कंट्रोल जो चीज़ें आपको कर रही हैं उस पर ध्यान ना दें। जिनके लिए कंट्रोल जो हमें चीज़ें करती हैं उन चीज़ों का मैंने आपको 4-5 चीज़ें बताई। जैसे सोशल मीडिया इम्पैक्ट से दूर रहें, कंट्रोल ना कर पाए वो आपको। लर्न सेइंग नो, डिस्टेंट फ्रॉम द नेगेटिव पीपल, राइट डेली ग्रेटिट्यूड्स। और ओवर थिंकिंग अगर आती है आपको मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस के साथ, आप ये नॉट केयरिंग फॉर एवरीथिंग वाला एटीट्यूड अपनाते हुए जीवन में ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंट बनेंगे और आप अपनी एनर्जी को एक अच्छी जगह कंज्यूम कर पाएंगे। अपनी एनर्जी ऐसी जगह लगा पाएंगे जो आपकी ग्रोथ या आपकी ऊर्जा को आपकी ऊर्जा उस जगह लगेगी जो आपको लगातार ग्रोथ की तरफ बढ़ाएगी। आप देख सकते हैं समाज में जो लोग बहुत ज़्यादा सबकी परवाह करते रहते हैं, सबकी बातों को सुनते रहते हैं या निगेटिव लोगों के बीच में रहते हैं, अपना महत्व खुद नहीं आंक पाते हैं, वो कहीं ना कहीं ग्रोथ से बिछड़ जाते हैं, तय नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, अच्छे लोगों का अपने जीवन में महत्व ज़रूर होता है। हर किसी बात को इग्नोर करना मेरा इस टॉपिक का मकसद नहीं है कि आप दुनिया की हर बात को इग्नोर करें, लेकिन आपको तय करना है कि आपके लिए कौन सी बात इम्पॉर्टेंट या कौन सी बात अनइम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ दोस्तों, मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और जिसके लिए इम्पॉर्टेंट है उससे शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ फिर से रूबरू होंगी एक नए टॉपिक के साथ। तो एज ए काउंसलर मैं एक मोटिवेशन का भी काम करती हूँ, जिससे कि आपको अगर आपके जीवन में कुछ उथल पुथल मची है, आप बहुत ज़्यादा लोगों की केयर करते हुए आगे बढ़ने से अपनी ग्रोथ से रुक रहे हैं, रुकावट महसूस कर रहे हैं दोस्तों, तो जब आप इन 5 प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित ही आगे बढ़ते जाएंगे। कोई भी आपको आपकी एनर्जी को सही जगह लगाने से नहीं रोक पाएगा दोस्तों। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर से आपके साथ सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए अलविदा। धन्यवाद। डॉक्टर वीमा गुप्ता।